नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो फिर आइए आज किसी विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। और जीवन को समझने के लिए चर्चाएं बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि चर्चाओं के बिना सोचने में नए नज़रिए नहीं आ पाते हैं। इसलिए आपस में संवाद करते रहना एक आवश्यकता है। सोचिए कि आपको देखने के लिए नए तरीके या नए विमर्श कहाँ से आएंगे अगर आप लोगों से बात नहीं करेंगे। बात करने का अर्थ केवल दो व्यक्तियों के बीच ही बातचीत जो सामान्य तरीके से होती है वही नहीं है। यह अंग्रेजी में इंटरेक्शन शब्द से हम समझ सकते हैं कि कैसे आपस में संवाद करना है। बातचीत के आगे जाने की जो चीज़ है वो संवाद की स्थिति है। जैसे आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई ऑडियो सुन रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, ये सारी विधाएं एक तरह से संवाद का ही माध्यम हैं। तो संवाद आपको कैसे करना है और किन चीज़ों से करना है? तो आम तौर पर हर व्यक्ति की अपनी एक बौद्धिक सामर्थ्य होती है, उसी के हिसाब से वह चीज़ों का चयन करता है और फिर वह संवाद की स्थापना करता है। अगर इसी में एक प्रशिक्षित व्यक्ति हो जो आपको यह बताए किस तरह की मन स्थिति को बनाने के लिए आपको किस तरह की चीज़ें से जुड़ना चाहिए, तो आम तौर पर आप इसको एक परंपरागत समाज में मंदिर, मस्जिद और दूसरे धार्मिक रीति रिवाजों को देख और समझ सकते हैं, जहाँ व्यक्ति अपनी भावनाओं की जो अव्यक्त चीज़ें हैं वहाँ पर किसी न किसी रूप में उन्हें व्यक्त करता है। अब धार्मिक मेलों को ले लीजिए, धार्मिक आयोजनों को ले लीजिए, उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं। उसके व्यावसायिक पक्ष उसमें अब धीरे धीरे बहुत ही प्रधान हो गया है, जहाँ पर उसकी मौलिकता धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। आमतौर पर जैसे भारतीय त्योहारों को लीजिए, वो किसानों के त्यौहार हैं और वो परंपरागत फसली सीजन से जुड़े हुए हैं कि फसलों का उत्पादन कब कैसे होता है और उसके बाद कैसे लोगों को समय मिलता था आराम करने के लिए, और उसी दौरान उनके धार्मिक आयोजन किए जाते थे। अब इस धार्मिक आयोजन में उनकी किस तरह से आपसी संवाद होते थे, तो देखिए उसी तरह से लोकगीत है, लोक संगीत है और लोक व्यवहार है, जहाँ लोग आपस में व्यवहार करना सीख रहे हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बीच संवाद करने के तरीके निरंतर वो विकसित कर रहे हैं और लोक संवाद के माध्यम से वो अपनी बातों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक बड़ी सहजता से पहुंचा देते हैं। अब क्या है, अब हमारे पास संचार के साधन बहुत व्यापक हो गए हैं, लेकिन हम लोग अपनी बात को शायद उतने अच्छे ढंग से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब देखिए अफवाहों की भूमिका कैसी है, लोगों की उसमें समझ कैसी है, तो बड़ा विरोधाभासी व्यवहार नज़र आता है। एक तरफ साधन संपन्न लोग बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ समझ के स्तर पर उसमें बहुत ही निराशावादी चीज़ें दिख रही हैं। आपके सामने कुछ भी घट रहा है, हो रहा है, तो उसकी कम से कम एक क्रॉस चेकिंग तो हो ही सकती है। तो फिर इसी तरह से कुछ बातें आइए करते हैं। तो एक छोटी सी कविता है जिसका नाम पागल है। तो कविता तो आप ब्लॉग पे पढ़ सकते हैं, मेरी चेतना .blogspot.com पे, लेकिन उसके बारे में एक चर्चा करते हैं कि पागल किसको समझा जाए और कौन पागल है। तो यह विमर्श किस तरह से होता है, तो ये कविता कैसे जन्म लेती है उसके बारे में। आप किसी भी रास्ते पर निकल जाइए, किसी भी गली चौराहे से गुजरते हों, तो मुझे लगता है मेरे शहर की तरह आपके शहर में भी कुछ गुमशुदा टाइप लोग सड़क के किनारे यूं ही बैठे मिल जाएंगे। गुमशुदा शायद इसलिए कह रहा हूँ कि
जिनका कोई परिवार नहीं है, जिनको कोई पूछने वाले लोग नहीं हैं, वो किस हाल में हैं, उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है, तो वो तो उस नुक्कड़ पे, उस सड़क पे, उस ख़ास जगह पे रोज़ाना मिलते हैं। लेकिन अगर वो किसी घर वापस नहीं जाते हैं, क्योंकि हम भी घर से निकलते हैं और सड़कों की खाक छानते हैं, लेकिन उस खाक छानने का एक अंत होता है। जैसे ही शाम ढलने लगती है, सारे लोग घर वापसी की तैयारी में लग जाते हैं, पर वह आदमी अब भी सड़क किनारे बैठा हुआ है। जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ तब भी वह उसी सड़क पर मिलता है, और जब मैं लौट रहा होता हूँ तब भी वह वहीं बैठा रहता है। या यूँ समझिए कि 1 से 2 किलोमीटर के बीच का एक दायरा है जिसमें वो भटकता रहता है, और 2 किलोमीटर के बीच में ही वो खोया हुआ है। हमारी ज़िंदगी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा बड़े दायरों में खोई है, और हम लोग पागल नहीं कहलाते हैं, क्योंकि हम लोग घर से निकलते हैं और फिर एक आदत पड़ गई है और घर वापस भी आ जाते हैं। पर यह आदमी जिसके पास ढंग के कपड़े का सिर्फ तन ढका हुआ है और सड़क के किनारे जो कुछ मिल जाता है उसी को खा पी लेता है, और जीवन वैसे ही चल रहा है। मतलब ज़िंदा रहने की जो जद्दोजहद है शायद उसे उतनी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि मैं बरसों से उसको देख रहा हूँ। वो आज भी ज़िंदा है और बूढ़ा हो गया है, वह आस ही पास रहता है। अब तो मुझे ये लगता है कि जैसे ये 2 किलोमीटर का जो दायरा है वही उसके घर जैसा है। तो यह पागलपन कैसा है कि वह छोड़ के जाता नहीं है। सड़क पे बहुत तेज़ गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, आज तक वह किसी दुर्घटना का शिकार भी नहीं हुआ, और कुछ न कुछ करता रहता है, बस किसी से बात नहीं करता है। ऐसा लगता है जैसे बोलते बोलते थक गया है, अब नहीं बोलना चाहता है। कई बार देखता हूँ गाड़ियाँ रुकती हैं और वो भी ठहरा लोगों को रुका हुआ देखता रहता है। फिर लोग चलते हैं, रुकते हैं, और वो थोड़ा सा हंसता है और फिर पागलों जैसी हरकतें करता हुआ आगे निकल जाता है। और पागल कौन है ये निर्णय लेना बड़ा मुश्किल समझ में आने लगता है। आज फिर से उसको देखता हूँ और पागल किस तरफ है ये समझ नहीं पाता हूँ। हमें लगता है कि हम सब में थोड़ा थोड़ा पागलपन है, थोड़ा सा कम और ज़्यादा ही होगा, और दूसरे लोग फैसला करते हैं कि वो कितना ज़्यादा है। अपने को तो हमेशा कम ही लगता है, लेकिन ये पागलपन रहता है, और कोई तलाश जैसी चीज़ हमेशा बनी रहती है। आज उस आदमी को देखकर वह चुपचाप बत्तियों को देख रहा था, वही जो सड़क पे और चौराहों पे लगी होती हैं कि लाल बत्ती पर आपको रुकना है, पीली पे तैयार होना है और हरी पे आपको मूव करना है। देखा, बहुत देख रहा था, बहुत देर तक लोग रुके थे और वो हंस रहा था। लोग चल दिए तब भी हंस रहा था और बत्तियों की तरफ देखे जा रहा था। मुझे लगा शायद वो लाल बत्ती की ताकत के बारे में बताना चाह रहा है कि देखिए आप और हमसे ये लाल बत्ती ज़्यादा ताकतवर है, जिसे चाहती है उसे रोक लेती है, और वह भी कुछ लाल बत्ती जैसा ही बनना चाहता है कि जब चाहे जिसे रोक ले। हम में भी लाल बत्ती बनने की बड़ी चाहत है। लाल बत्ती का मतलब यह है कि रोक ले, क्योंकि हम किसी को रोक नहीं पाते हैं या कुछ भी तो नहीं रोक पाते हैं। सब कुछ अपनी गति से चल रहा है और कुछ रुकता नहीं है। यह नाकामी हमारे हाथ आती है और वह पागल भी लाल बत्ती बनने की कोशिश कर रहा है, और मैं भी।
कौन कितना पागल है ये तो पता नहीं, बस कहने को मेरा एक घर है और मैं लौट आता हूँ और वह 2 किलोमीटर की सड़क पर हंसता बोलता रहता है। उसे कुछ नहीं बनाना है, कुछ नहीं पाना है। यहाँ बचाए रखने का बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है कि कहीं छूट न जाए, और वहाँ कुछ भी सहेजने की कोई उम्मीद नहीं है और कोई कोशिश भी नहीं है कि कुछ सहेजा जाए। अब पागल कौन कितना है, फैसला हम सबके हाथ में है। जहाँ सब कुछ है और सब कुछ बचा कर ही रखना है, और जहाँ कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं जिसके पास है, जिसे कुछ नहीं बचाना है, जो सब कुछ देख रहा है और जिसके पास सब कुछ है वह भी तो कुछ नहीं जैसा ही है, क्योंकि अंततः बचेगा भी तो कुछ नहीं। फिर इस जद्दोजहद में बचाने छोड़ने और लाल बत्ती वही लाल बत्ती बनने की कोशिश निरंतर होती रह रही है। चलिए फिर कुछ ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। अब बहुत सारे पागल हैं सुनने के लिए, जिनको लगता है कि कुछ ढंग की बात है वो लोग सुनेंगे भी, क्योंकि खाली पड़े लोगों के पास और कोई काम तो होता नहीं, बस अपने पागलपन को थोड़ा सा लगाम लगाए रखना होता है। तो लगाम लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये पागलपन भी बना रहे, क्योंकि बुरा नहीं है थोड़ा सा पागल होना। चलिए अपना, अपनों का और दूसरे लोगों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि वक्त कुछ ऐसा है कि हर आदमी को दूसरे का ख्याल रखने की कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए और कुछ अच्छी बातें करती रहनी चाहिए। पता नहीं, वही जो फिल्म का डायलॉग है ना, कल हो न हो, तो एक दूसरे का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।